हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप डी जी के चैनल पर वेलकम है। आप सभी के लिए मैं क्लास 10 साइंस चैप्टर विद्युत, जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये होता है आपका परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से आपको 15 से लगभग 15 से 18 नंबर आपको इस चैप्टर से आपको केवल यही चैप्टर देता है। तो आप सभी लोग ये चैप्टर ज़रूर पढ़ें। और यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है साइंस की, मैं इससे पहले भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो परसों बनाया था, ठीक आज से 2 दिन पहले। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें और वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। आपका पहला चैप्टर इसमें के लगभग हम 2-3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आप परीक्षा भी आपके बहुत नज़दीक आ गई है, ठीक। तो आप इस तरह से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपका चैप्टर है ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। तो आप सभी को मैं इसके बारे में बताऊंगा कि विद्युत क्या होता है, और ये चैप्टर आप पढ़िएगा। आप अगर ये हो सके तो आप इसे नोट्स के रूप में बनाइए, ठीक। चलिए कि पहली हेडिंग आपकी है विद्युत। विद्युत क्या होता है? तो आपको सभी को पता होगा कि विद्युत क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक। विद्युत मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये आपका एक प्रकार से समझिए कि विद्युत धारा की डेफिनेशन यही है। यहाँ बस लिख लीजिएगा कि धारा क्या होता है, आप इसे पढ़ सकते हो। यानी विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे आई से दर्शाते हैं। और आई बराबर आपका क्यू अपान टी होता है, ठीक। क्यू को आप आवेश कहते हो और टी आपका समय होता है। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को एस से दर्शाते हैं, ठीक। तो कूलाम प्रति सेकेंड, तो एम्पियर का एक मात्रक आपका होता है कूलाम प्रति सेकेंड, सॉरी, धारा का एक मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक। और आपका ये मात्रक होता है जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बट यदि आप देखें तो आपको हो सकता है कि परीक्षा में आपको मतलब क्या कहते हैं, उससे घुमाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड आवेश बटे समय, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो आप सभी लोग यदि इस तरह से कायदे से पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, ठीक। तो ये आप दोनों याद रखें कि धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है और धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा जो होता है इसके प्रवाह की दिशा कैसे होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए ये आपका एक कोई सेल है, ठीक। ये आपका कोई एक सेल है, इधर ऋण धन सिरा होता है, इधर ऋण सिरा होता है। जैसे इसमें आवेश का जो प्रवाह होगा वो किधर से किधर की ओर होगा। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। मतलब आवेश जो प्रवाहित होता है वो किधर से किधर की ओर होता है, मतलब धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है आवेश प्रवाह की दर। तो आपको पता चल गया कि विद्युत में धारा जो होती है किधर से किधर बहती है, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। फिर है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपसे पेपर में विद्युत धारा की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बट 1 एम्पियर किसे कहते हैं ये जरूर पूछा जाता है। ये कह रहा है कि यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं सूत्र होता है आपका आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। यदि किसी परिपथ में क्यू का मान यानी आवेश 1 कूलाम और जो मतलब धारा वो सॉरी, यदि अगर जो समय मतलब 1 सेकंड तक ये धारा मतलब 1 सेकंड तक यदि किसी कूलाम में परिपथ बहे तो आई बराबर आ जाएगा अपना 1/1, यानी आई बराबर 1। तो आप बता सकते हो कि 1 एम्पियर इसे ही कहते हैं। तो आप ये परिभाषा जरूर ही नोट्स कर लें और आप इसे अपने कॉपी पर अच्छी तरह से नोट्स कर लें। जैसे कि लिखा है यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश का प्रवाह 1 सेकंड हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। चलिए अगला आपका एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही आपके ही एनसीईआरटी बुक का, ये आपका है एनसीईआरटी का ये पहला एग्जाम्पल है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करो। तो इसमें कह रहा है कि आपसे आवेश निकालना कह रहा है, तो आप इसे कैसे लगाएंगे। चलिए देखिएगा, मैं हल करा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे कैसे हल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखना है आपको अपनी बोर्ड कॉपी पे हल, और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके बाद में आप लिखिएगा कि दिया है। तो इसमें जो जो दिया गया हो वो आप लिख लीजिए। तो दिया क्या क्या गया है, इसमें दिया गया है
कि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आई बराबर मतलब जो धारा आपकी दी है, यानी धारा आई इक्वल टू, तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर। ठीक, साथ में आप मात्रक जरूर लिखें। ठीक, और इसके बाद में कह रहा है 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी आपका जो समय दिया गया है, समय इक्वल टी बराबर 10 मिनट। बट आप इसे किस में चेंज कर लीजिए, आपको समय मतलब समय से काम नहीं चलेगा, तो इसे सेकंड में प्रवाहित करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट को 60 से जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक, चलिए अगले कह रहा है इसमें प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। मतलब आवेश आपसे पूछ रहा है, यानी क्यों जो है आपसे इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सूत्र क्या लिखिएगा, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक, तो क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। तो आई आपके कितना दिया है 0.5 और टी का मान है 600। तो आप इसकी जब गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, एक अंक बाद है इधर ना, तो आप इसकी गुणा कर लीजिएगा। 600 की 0.5 से जब गुणा करेंगे तो 5 एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो एक अंक बाद लगा दीजिए, यानी क्यू बराबर जो है वो 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको हो सकता है बोर्ड पेपर में इसी तरह का मिल जाए एग्जाम्पल, हो सकता है इसकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी और आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर से 1 नंबर दिलाएगा पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा है कि जो एक कूलाम आवेश होता है, ये आपको बहुविकल्पी में मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी समझते हैं, एक सूत्र पढ़ा होगा, क्यू बराबर होता है एन ई, जहाँ ई क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू क्या होता है आवेश होता है। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो आपसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी लोग क्यू बराबर पढ़िएगा एन ई, सूत्र आपका है क्यू बराबर एन ई। ठीक, और आपसे निकालना क्या है एक कूलाम का, एक कूलाम बराबर, तो आप लिख सकते हो एन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना, तो एन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 कूलाम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, n बराबर आप इसे लिख सकते हो 1 गुणे 10⁻19। जब ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ये पॉइंट आप हटा देंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे इस तरीके से लिखने के बाद में आप इसे लिख सकते हो, यानी n बराबर 20/10⁻20/16। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी एक आप 2 इसके 0 बढ़ा लीजिए और 10⁻18/16 आप इसे भाग दीजिए, 16 छक्का 96.4, तो पॉइंट 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 5। तो आप इसे लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18, या आप इसे लिख सकते हो 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो है जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर है, कि मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम में इतने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, यानी किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा इस वीडियो को पूरी वॉच करें। जैसे कि ये आपका एक मान लीजिए विद्युत परिपथ होता है। ठीक, और विद्युत परिपथ जो होता है वो कई सेलों का संयोग होता है। मान लीजिए ये आपका क्या लगा हुआ है, इधर आपका ये डायोड लगा हुआ है। ठीक, और ये आपका कोई प्रतिरोध है। ठीक, और ये आपका एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, मतलब ये आपका बल्ब है, ये प्रतिरोध है, और ये जैसे मान लीजिए ये क्या है प्रतिरोध, और ये आपका क्या है डायोड।
और ये आपका क्या है, बल्ब। और ये आपकी क्या है, बैटरी। तो बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है। तो देखिए ये आपका एक बंद परिपथ के समान हो गया, और इसे ही हम बंद परिपथ कहते हैं, और इसे ही प्रतिपथ कहा जाता है। तो इसमें जो धारा है किधर से, धन सिरे से ऋण की ओर बहेगी, तो इस तरह से आपकी धारा प्रवाहित होगी। ठीक, जब धन सिरे से बहकर प्रवाहित धारा ऋण तरफ तक आती है तभी आपका विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कि विद्युत परिपथ के अवयव, मतलब विद्युत परिपथ में कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जिन्हें आप याद रखिए, बाकी इनका यूज कोई नहीं है, ना ही आप ये पेपर में पूछे जाएंगे, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। जैसे विद्युत सेल को आप इस तरह से दर्शाते हैं, एक धन सिरा होगा, एक ऋण सिरा होगा। दूसरा कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, जब आप कई सारे सेल, ये एक आपका एक सेल है, इसी तरह से आप जब 2-3 सेल आपस में जोड़ेंगे तब आपका बैटरी का सेलों का संयोजन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लग कुंजी को आप इस तरह से दर्शाते हैं, और जब बंद कुंजी होती है, मतलब इस समय जब ऐसा होगा तब आपका विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा, और जब आपकी बंद कुंजी होगी तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तार की संधि, आप लोगों ने पढ़ा होगा, संधि का मतलब होता है जोड़, आप लोगों ने हिंदी में बहुत कायदे से पढ़ा है। तो जो है कि तार की संधि को आप इस तरह से दर्शाया जाता है। तार क्रॉसिंग आप इस तरह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक ये पेन है और एक ये पेन है, इसके ऊपर से ये तार निकला हुआ है, तो इसे कहते हैं तार की क्रॉसिंग। जैसे इसके ऊपर से कई सारे तार निकाले जाते हैं, इसी प्रकार से देखिए ये तार की क्रॉसिंग है आपकी। ठीक, फिर आपका है बल्ब, तो ये आपका क्या है, ये आपका बल्ब का सिंबल होता है। चलिए अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसी के बारे में आप पढ़िएगा। शेष में कह रहा है कि विभवांतर, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ये आपकी परिभाषा हुई। अगर जो इसे और आप कायदे से लिखना चाहें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या, देखिएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर को सदैव v से दर्शाया जाता है, और v बराबर आपका सूत्र होता है W/Q। तो W आपकी क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, और ये आपका क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ओम का नियम, जो आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। ये आपका जरूर पूछा जाता है, हर बार बोर्ड का पेपर में पूछा जाता है। जिससे आप किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी आंसर को उठाकर जब देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। जैसे ओम का नियम कह रहा है, मतलब ओम का नियम क्या होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे तार का टेम्परेचर हो गया, वहाँ का जो टेम्परेचर हो यानी वातावरण का टेम्परेचर हुआ, उस पर दाब जो लगती है, ठीक, उसका आयतन जो होता है उसमें परिवर्तन ना हो, तो इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। वी और तार का तापमान कैसा रहना चाहिए, समान, मतलब वहाँ जो टेम्परेचर हो एकदम कैसा रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यही ये कंडीशन ओम के नियम पर लागू होती है, तब वो क्या होगा, वी समानुपाती होता है किसके, धारा के। तो वी अगर जो आप सभी पूछेंगे कि वी अनुसमानुपाती हुई आई के, लेकिन ये कौन सी बला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसे हटाने के लिए ही हमें एक नियतांक प्राप्त हुआ, उसे क्या गया आर, यानी प्रतिरोध। यहाँ आई क्या है, आई आपकी धारा है, और आर का है आपका, आर जो है कि आपका प्रतिरोध है, और वी आपका क्या है, विभवांतर है। ठीक, तो आप सभी को ये पता चला होगा कि ये क्या है। चलिए अगला आपका है कि यह चालक का एक गुण। अब से पूछा जाए कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। जिससे आप सभी पता है कि
कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यानी इसमें क्या कह सकते हैं, यह चालक का एक गुण होता है जो आवेश प्रवाह का विरोध करता है। और आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि V बराबर आई आर, यहाँ से आप R बराबर V अपान आई निकाल लेंगे, वोल्ट अपान एम्पियर, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे इस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, तो आशा है कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आपको चलिए एक अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति, इससे तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आपको बताता हूँ कि विद्युत शक्ति यानी पावर क्या होती है। से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर क्या होती है, यानी कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। P बराबर होता है W अपान टी, W बराबर Q इंटू वी, और P बराबर QV अपान टी, और P बराबर VI। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक ये चैप्टर जरूर पढ़ें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।